मैंने ना बहुत बार सोचा है कि हमने क्यों अपने पेरेंट्स से कभी ये बर्नआउट वाला शब्द नहीं सुना। हम सबके पेरेंट्स काम करते हैं, राइट? तो कभी मैंने तो नहीं सुना। उनके लिए ना थकान होती थी, स्ट्रेस होता था। लेकिन हमारी जनरेशन के लिए ना ये बर्नआउट एक आइडेंटिटी बन गई है। और ये मैं बहुत सुनता हूँ जब मैं करियर काउंसलिंग कर रहा होता हूँ। तो हम काम करते हैं जैसे कोई रेस चल रही हो। डेडलाइंस हैं यार, ईमेल्स का रिस्पॉन्ड करना है, टारगेट्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया प्रेशर, एक अलग प्रेशर है यार आजकल। और बीच में हम खुद कहीं खो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बर्नआउट सिर्फ एक फिजिकल थकान नहीं है, ये एक इमोशनल बैंकरप्सी जैसी है। और अगर आप हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, जैसे कि आप कॉर्पोरेट में हो, स्टार्टअप में हो, या आप स्टडीज़ कर रहे हो, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस या एमबीए, या आप कोई एक क्रिएटिव हासिल कर रहे हो, तो बर्नआउट ना एक साइलेंट एपिडेमिक सा बन जाता है। और मैं इतना क्लोजली इसको देखता हूँ ना, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को या जो मेरे से कोचिंग लेते हैं उनसे बात करता हूँ, तो अमेजिंग कि भाई कितना बर्नआउट है आजकल। हमारा माइंड और बॉडी ना हमारे फ़ोन की बैटरी की तरह होती है। अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करते ही रहोगे यार उसको बिना चार्ज किए, तो बैटरी ख़त्म होएगी ही होएगी। बर्नआउट जो है ना, वो वही बैटरी ड्रेन होने का इफेक्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूरी है कि हम अपनी बैटरी को ना सही वक्त पे रिचार्ज करें। वो 0% का या शटडाउन होने का इंतजार ना करें। यदि मैं आसान भाषा में बोलूँ, तो बर्नआउट का मतलब है कि जब मेरी माइंड और मेरी बॉडी जो है, वो दोनों बोल देती है इनफ, कि भाई बस हो गया। लेकिन तब भी ना हम उसको कहते हैं यार और कर लेते हैं थोड़ा सा, और कर लेते हैं थोड़ा सा। तब आप बर्नआउट तक पहुंच जाते हो। मैंने ना एक बार कहीं पढ़ा था कि बर्नआउट इज नॉट बिकॉज वी आर डूइंग टू मच, इट्स बिकॉज वी आर डूइंग टू लिटिल ऑफ वॉट मेक्स अस फील अलाइव। और यही सच है दोस्त। बर्नआउट तब होता है जब हम पर्पस खो देते हैं अपनी लाइफ में। हम काम करते हैं पर कनेक्शन जो है ना, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। हम लोगों के बीच तो है, पर एम्पैथी खो जाती है। तब आपको बर्नआउट सा फील होता है, और वही बर्नआउट है। और मैं बात करूँ ना, मैं जब करियर काउंसलिंग सेशंस कर रहा था, तो मेरे एक स्टूडेंट था, जिसका मैं नाम और प्रोफेशन चेंज कर रहा हूँ, लेट्स कॉल हर नेहा। तो जो एक टॉप परफॉर्मिंग मार्केटिंग मैनेजर थी अपनी कंपनी में, उसका जो बॉस था ना, वो कहता था यू आर द इंजन ऑफ द टीम। और उससे हुआ क्या कि वो खूब काम कर रही थी, लेकिन एक दिन ना वो खुद ही के इंजन से स्मोक निकलते हुए देख रही थी, और उसको पैनिक अटैक आया। सबको लगा वर्कलोड ज़्यादा था, पर पता है असली प्रॉब्लम क्या थी? उसको इमोशनल रेस्ट की कमी थी। बर्नआउट ना एक, इट लुक्स लाइक कि यार प्रोडक्टिविटी, बाहर से ना प्रोडक्टिविटी की बात है, बट एम्प्टीनेस जो है ना, वो अंदर होती है। और वो उससे बर्नआउट होता है आपको। यदि समझ नहीं आया, तो चलो कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं, जिससे ये मालूम चल जाएगा कि अच्छा बर्नआउट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये वो रेड फ्लैग्स हैं ना, जो हम इग्नोर कर देते हैं बहुत बार, बट करने नहीं है। आप इन किसी में से भी कहीं पर भी फंसे हो ना, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहला एक, हर समय ना थकान सी रहती है। जब मैं सुबह उठाऊं तब भी मुझे लग रहा है यार एनर्जी नहीं है, बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा। और ये तो छोड़ो, सुबह की चाय भी काम नहीं करती। सेकंड है सिनिसिज्म। तुम अपने काम या लोगों से ना इरिटेट होने लगते हो, यार क्यों ऐसा कर रहा है यार, छोड़ना। जो पहले पैशन लग रहा था, वो आपको लगता है कि यार ये बर्डन सा लग रहा है। अनदर होता है डिसकनेक्शन। तुम लोगों से मिलते तो हो, पर इमोशनली ना डिटैच सा फील कर रहे हो। कनेक्शन ही मिसिंग है। एक इनविजिबल वॉल सी क्रिएट हो चुकी है जब आप किसी से बात कर रहे हो तो। एक और है रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस। आपकी ना परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो जाती है। तुम बिजी लगते हो, पर प्रोडक्टिविटी नहीं आती। और जो लास्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट जो मेरे लिए लास्ट है वो है लॉस ऑफ जॉय। जो चीज तुम्हें कभी खुशी देती थी, वो आजकल उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लगता। तो ये जो 5 आप देख रहे हो ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रेड फ्लैग है या नहीं है। ये सब बर्नआउट के अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अगर आपने इनको टाइम पे सुन लिया, तो बच जाओगे मेरे भाई। और अगर इग्नोर कर दिया, तो कभी भी क्रैश हो सकता है।
अब बर्नआउट के जो पीछे के ट्रिगर्स है ना, वो भी समझने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम रूट कॉज नहीं समझेंगे ना, तो हम जो रेमेडी है ना वो सुपरफिशियल ही लगती है यार, क्या बोल रहा है यार, मुझे बर्नआउट हुआ है, नहीं मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तो पहला है ओवर कमिटमेंट। हम हर चीज के लिए यस बोलने लगते हैं, हम यस मशीन बन गए हैं। हर काम, हर प्रोजेक्ट, हर वो चीज, हर फेवर के लिए हाँ, क्योंकि नो बोलने से मुझे लगता है कि यार कहीं ना गिल्ट की फीलिंग सी रहती है। लेकिन हर यस एनर्जी को ना आपकी स्प्लिट कर देता है, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, दोस्तों से मिलना हो, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड है लैक ऑफ बाउंड्रीज। हमेशा बात करते हैं, वर्क फ्रॉम होम ने ना इस लाइन को बिल्कुल ही ब्लर कर दिया है। अब वर्क कब खत्म हो गया, लाइफ कब स्टार्ट हो गई, पता ही नहीं चलता। 11 बजे तक मेल्स चेक कर रहे हो, 6 बजे तक आप स्ट्रेस में हो। ये 24/7 वाला जो है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बाउंड्रीज बनाना शुरू करो। परफेक्शनिज्म यार, पता नहीं मैं कहीं कितने लोगों से सुन चुका हूं कि परफेक्ट ना एक कुछ नहीं होता, ये केवल माइंडसेट है, वो एक इल्यूजन है। सो प्लीज परफेक्शन की तरफ मत भागो। एक और चीज जो ट्रिगर करती है ना, वो है वैलिडेशन की भूख। ये जो लेटेस्ट जनरेशन है उसको समझ में आ गया होगा, बट मे बी मिलेनियल्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। बट जब तुम्हारा सेल्फ वर्थ जो है ना वो लाइक्स से, अप्रिसिएशन से या प्रमोशन से बंध जाता है ना, तो हर क्रिटिसिज्म आपको एक ब्रेकडाउन सा लगता है। तो सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल हो गया है, तो बर्नआउट इंटरनल हो जाता है दोस्त। तो अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो। लैक ऑफ रिकवरी, जो जिम जाते हैं उन्हें समझ में आएगा कि जब हम जिम जाते हैं तो जिम में जाके हमारी मसल्स ग्रो नहीं करती, बट जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं ना, तब उसको टाइम मिलता है ग्रो करने का। सेम रूल है माइंड के लिए भी। रेस्ट जो है ना वो लेजीनेस नहीं है, वो मेंटेनेंस है आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए। मैं एक रियल लाइफ सिचुएशन शेयर कर रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है। मेरी टीम में एक मेरा टॉप परफॉर्मर कंसल्टेंट था, उसका नाम बोलते हैं सिद्धार्थ, जो केवल 28 साल का था। उसमें इतनी भूख थी काम करने की, वो मेरा टॉप परफॉर्मर था। वीकेंड पे भी काम करता था, फ्लाइट्स ले रहा है तो फ्लाइट्स में भी काम कर रहा है। फैमिली से कनेक्शन ज़ीरो हो गया, दोस्तों से मिलना बंद हो गया। एक दिन वो क्लाइंट साइड पे जा रहा था एंड इट गिव्स मी गूज बम्प्स। उसको एयरपोर्ट लाउंज में ही ना पैनिक अटैक आ गया। और जब वहाँ पर जो उसके डॉक्टर ने उसको देखा दैट एयरपोर्ट, तो उसने बोला सर आपको ना स्ट्रेस नहीं है, आपको ना आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है। वो रो पड़ा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इतना काम कर किसके लिए रहा हूं। ये बर्नआउट का ना कोर है पर्पस लॉस हो जाना। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ना बर्नआउट पे ध्यान दो। बर्नआउट को ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ना एक रिसर्च करी थी, तो उसमें भी उसको 3 लेवल्स का बताया है। कि एक है इमोशनल एग्जॉस्शन, कि आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो गया, यू फील ड्रेन्ड, लाइक यार बैटरी तो बिल्कुल ही खत्म है, मैं चल रहा हूँ काम कर रहा हूँ बट पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, इमोशनली नहीं पता। 7 है डीपर्सनलाइजेशन, यू स्टार्ट ट्रीटिंग पीपल लाइक टास्क, कि यार एक और क्लाइंट है, एक और कॉल है, एक और डेडलाइन है, एक और किसी से मिलना है, प्लीज। एंड थर्ड जो वो बोलते हैं रिड्यूस्ड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट्स, आपको अपनी अकम्पलिशमेंट्स दिखती ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ, कहीं से खुशी ही नहीं मिल रही होती। अब आते हैं मेन पार्ट पे। मेन पार्ट क्या है कि इसको बर्नआउट को मैं प्रिवेंट कैसे करूं, क्योंकि इस हाई प्रेशर लाइफ में बर्नआउट होना होगा ही होगा, कभी ना कभी तो होगा। बट मैंने कहा ना बैटरी है, उसको सही टाइम पे रिचार्ज करो। तो पहला है रीडिफाइन योर सक्सेस। सक्सेस को ना सिर्फ आउटपुट से मत जोड़ो, सक्सेस को ना रीडिफाइन करो। सक्सेस इज ग्रोथ, पीस, शांति एंड ए पर्पस ऑफ योर लाइफ। अगर ग्रोथ है पर पीस नहीं है, तो वो इम्बैलेंस जो है ना वो सक्सेस नहीं है आपके लिए। सेकंड है शेड्यूल रिकवरी टाइम। यार जो मैं बोलता आ रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि उस बैटरी को रिकवर करने के लिए टाइम दो। जैसे मीटिंग शेड्यूल्स करते हो ना, वैसे ही आप अपने लिए रिकवरी स्लॉट्स भी शेड्यूल करो। टेक टाइम ऑफ, विपासना में जाओ, बहुत ज़रूरी है एंड बहुत अच्छा है। 10 मिनट्स की माइंडफुल ब्रीदिंग आफ्टर लॉन्ग कॉल्स, या फिर वो एक 1 आवर का डिजिटल डिटॉक्स बिफोर स्लीप, या फिर हर
हफ्ते, महीने में एक ऐसा वीकेंड होगा जहां पर आप जीरो प्रोडक्टिविटी गोल्स के साथ काम करोगे। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, कोई काम नहीं है, केवल रिलैक्स करो यार, वो करो जो अच्छा लग रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी भी बोली थी कि लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। नो बोलना ना मैच्योरिटी है, कामचोरी नहीं है। हर नो एक यस होता है। तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए वो यस है। अगर लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना, तो शायद उनको तुम्हारी बाउंड्रीज की आदत नहीं है। तो आदत डाल दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। अपना रूटीन ना सेल्फ चेक करो। रोज एक क्वेश्चन पूछो यार अपने आप से, मैं किस लिए कर रहा हूं ये? इंस्पिरेशन के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए? अगर आंसर ऑब्लिगेशन है ना, तो बर्नआउट दूर नहीं है, कभी भी हो सकता है। एक और चीज जो हमने बोला था अभी, अपनी आइडेंटिटी को ना अपने काम से दूर रखो। तुम्हारा जॉब तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं बन सकता। यू आर नॉट योर केपीआई, नॉट योर सीटीसी, नॉट योर लिंक्डइन टाइटल। तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, नॉट अ ह्यूमन हु इज डूइंग। सो नॉट अ ह्यूमन डूइंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। और छोटी छोटी खुशियां ढूंढो यार, अपने लिए बनाओ। छोटी छोटी खुशियां बनाओ। बर्नआउट से बचाता है वो, और वो बहुत काम आता है। एक कप चाय सनसेट के टाइम पे पी लो, अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के, या किसी दोस्त को एक रैंडम मीम शेयर कर दिया, एक वॉक करा बिना फोन के। ये सब ना वो रिचार्ज पॉइंट्स है जो आपको एकदम से रिचार्ज कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर किसी को बोलता हूँ जो मेरे पास भी आता है कि अभिषेक मुझे बर्नआउट लग रहा है। बर्नआउट ना साइलेंस में ग्रो होता है, तो उसकी बात करो। अगर तुम थक जाते हो ना, बोलो मैनेजर से, दोस्त से, थेरेपिस्ट से। उसको बताओ कि भाई मेरे को थकान होती है। बिकॉज टॉकिंग जो है ना वो वीकनेस नहीं है, इट्स अ विजडम। एंड पीपल विल गिव यू सॉल्यूशन। पीपल हैव लॉट ऑफ नॉलेज, दे माइट हैव फेल्ट दिस और दे माइट हैव फेस दिस ऑलरेडी। एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, मेडिटेशन करो। फिजिकल मूवमेंट जो है ना वो इमोशनल टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। तो जैसे मोबाइल कैश क्लियर करते हो ना, बॉडी और माइंड को भी क्लियर करना पड़ता है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है बर्नआउट से बचना। मैं ना शाहरुख खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने उसमें बोला था कि मैं काम तभी करता हूं जब मैं खुद से कनेक्टेड फील करता हूं। जब डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो मैं ब्रेक ले लेता हूं। वो ही करना है यार। यदि मेरी बात नहीं सुननी तो शाहरुख खान की तो सुन लो। इवन द किंग नोज कि बर्नआउट जो है ना वो आपको रॉयल नहीं बनाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक सिंपल सा फ्रेमवर्क दे रहा हूँ अपने बर्नआउट से प्रिवेंट करने के लिए। मैंने उसको 5R का नाम दिया। रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज करो कि आप एग्जॉस्ट हो। रीफ्रेम, अपनी प्रायोरिटीज को रीडिफाइन करो और अपनी सक्सेस को भी रीडिफाइन करो। रिचार्ज, वो एक्टिविटीज करो जिससे आपकी एनर्जी रिस्टोर हो रही हो। रिकनेक्ट, लोगों से, नेचर से, पर्पस से रिकनेक्ट करो। एंड द लास्ट 5th R, रिफ्लेक्ट, जर्नल, मेडिटेशन। ये सारा प्रोसेस है यार, इसको मत छोड़ो। ये फ्रेमवर्क तुम्हें मैकेनिकल लाइफ से ना एक माइंडफुल लाइफ तक ले जा सकता है। उसमें बहुत पावर है। और जाते जाते मैं तो बस यही बोलूंगा कि बर्नआउट कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है। लोग कहते हैं यार मुझे भी बर्नआउट हुआ था, मुझे ये हुआ था। यार प्लीज, इट्स नॉट अ बैज ऑफ ऑनर। किसी ने कहा था, इफ यू डाई फॉर योर वर्क द कंपनी विल रिप्लेस यू इन 3 days, बट योर फैमिली वॉन्ट रिप्लेस यू इन 30 years। सो प्लीज सोचो कि किसके लिए कर रहे हो, पर्पस क्या है। अगर तुम्हें हाई प्रेशर लाइफ जीनी है ना, तो प्रेशर को मैनेज करना सीखना होगा, भागना नहीं है उससे। नहीं तो वो तुम्हें मैनेज करेगा, और जब वो मैनेज करता है ना, तो फिर आउटरेज होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम फील कर रहे हो कि मैं थक गया हूं, डोंट जस्ट से कॉफी ले आता हूं, शायद ठीक हो जाऊं। से आई नीड रेस्ट, नॉट कैफीन।